अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने पाठ 2 परोपकारी मनुष्यों इसे पढ़ा था और इसकी समझूती की थी। हमने देखा था कि पाठ में किस तरह परोपकारी मनुष्य जो है वो अलग अलग सलाह देते हैं और उनकी ही सलाह सबसे बेस्ट है ऐसा दावा करते हैं और वही सलाह हमें माननी चाहिए। परोपकारी मनुष्यों एक हास्य निबंध है। इसके लेखिका है विद्याबेन नीलकंठ। अब आज हम इस लेसन के सवाल जवाब की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे जो आपको नोट में लिखने हैं। तो सबसे पहले व्याकरण, जिसमें हम करेंगे विरुद्धार्थी शब्द यानी ऑपोजिट शब्द। मित्र, तो इसका ऑपोजिट है दुश्मन। उत्तर, ऑपोजिट है प्रश्न। ठंडी का विरोधी है गरम। आड़ो का विरोधी है ऊभो। सांझ नो विरोधी सवार। नौकर नो विरोधी मालिक। अनुभवी नो विरोधी बिन अनुभवी। स्वार्थ नो विरोधी निस्वार्थ। रात नो विरोधी दिवस। આજનો વિરોધી શબ્દ કાલ। દુઃખનો સુખ। આરંભનો અંત। જાહેરનો વિરુદ્ધાર્થી ખાનગી। ભોળું એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે કપટી। કાળજીનો વિરોધી શબ્દ છે નિષ્કાળજી। अब आगे देखेंगे हम तड़पदा शब्द। अब इसका शिष्ट रूप देखेंगे। खर्च, तो खर्च। दीठो, इसका अर्थ होता है जोयो यानी देखा। भंग, इसका अर्थ है भांग जो एक नशीला पदार्थ है। गुण, इसका अर्थ होता है गुण यानी विशेषताएं। बेदू, उसका अर्थ होता है ईंडू। दाडो, इसका अर्थ होता है दहाड़ो यानी दिन। आय, इसका अर्थ होता है अहीं यानी यहाँ। सु, तड़पदे शब्द का शिष्ट रूप होता है शू यानी क्या। उसके बाद है गोजू, उसका अर्थ होता है गंदू यानी गंदा। अंग्रेजी का अर्थ होता है अंग्रेजी। विलायत, इसका शिष्ट रूप है विदेश। और सड़ेखम, इसका शिष्ट रूप है सर्दी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है और अपनी नोट में लिख लेनी है। इसके बाद आगे देखेंगे शब्द समूह माटे एक शब्द आपो। आँखनी पापणना मूળ આગળ થતી फोडली यानी आंजणी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आँख की जो हमारी पलकें होती है उसके ऊपर छोटी सी फुंसी होती है, उसे कहते हैं आंजणी। अंतिम उपाय के इलाज यानी रामबाण। जैसे उसके ये इलाज को इस्तेमाल करने के बाद कोई इलाज की ज़रूरत रहेगी नहीं, वो तकलीफ़ वो रोग दूर हो जाएगा, उसे कहते हैं रामबाण यानी अंतिम उपाय, आखिरी उपाय। रूह पींजવાનું કામ કરનાર पिंजारो। જેનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો હોય તેવી સ્ત્રી यानी विधवा, जिसका पति गुजर गया हो। જેને संतान નથી થતી તેવી स्त्री वांझणी, जिसे औलाद न हो ऐसी स्त्री उसे वांझणी कहेंगे। आंबलीना वृक्षનું बीज उसे कहेंगे कचू को। वाढ़ काप करवाનું हथियार उसे कहेंगे नस्तर। अब समानार्थी शब्द यानी हम मानी अल्फाज। दिवस, उसका अर्थ होता है दिन यानी दिन सुबह जो आप कह सकते हो। घर, दूसरा है दर्द, उसका अर्थ है पीड़ा यानी दुख। तीसरा है फिकर यानी चिंता। फिर है घर, तो गृह जो घर में हम रहते हैं वो। मित्र, उसका समानार्थी है भाईबंद दोस्त। मानस, तो मनुष्य। तकरार, तो झगड़ो, समानार्थी यानी हम माने लफ्ज़ है ये। नौकर, तो सेवक। रात, तो रजनी। उपाय, उसका युक्ति होगा। सलाह, उसका शिखामण, किसे हम एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं वो। आगे देखेंगे कारण आपो यानी वजह बताओ, रीज़न। કોઈનો ઉપાય લેખકને વધારે ગમ્યો કારણ કે
मतलब इतने लोगों ने सलाह दी, उसमें सबसे अच्छा जो उनकी बुआ थे उनका इलाज उन्हें लगा। क्यों? तो उसकी वजह जानते हैं। ફોઈએ આંજળીનો ઉપાય તરીકે બધાની कई ने कई आंजणी पर लगावजो एम ना कहूँ पर शीरो खावा कहूँ। क्या कहा बुआ ने कि उस जो आंजणी हुई है वो जगह पे कुछ लगाने को नहीं कहा, जो पहले सब ने सलाह दी थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा, खाने की चीज़ के बारे में कहा। तो लेखक ने क्या सोचा कि लगा के तो अब मैं बहुत इलाज कर चुका हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन शीरा एक अच्छी सलाह है क्योंकि उन्हें शीरा पसंद भी है और कम से कम इसी बहाने हुए शीरा भी खाएंगे और अगर उससे ठीक हो जाती हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेखक ने थयु कि आंजणी दुखवाथी जो अशक्ति लागे एमां सारू लागशे, मतलब उन्हें जो कमज़ोरी महसूस हो रही है वो शीरा खाने से उनको वो चीज़ में थोड़ी राहत महसूस होगी। आथी फोईनो उपाय लेखक ने गम्यो। आगे देखेंगे। आ पर दुख भंजन मनुष्यों सलाह अमल में एक पछी एक मुकतो हतो, कारण के पर दुख भंजन यानी दूसरों का दुख समझने वाले, ये जो लेखक का दुख समझने वाले जो लोग थे जो सलाह दे रहे थे, उनकी सलाह अमल में रखने से या मानने से एक के बाद उन्हें क्या हो रहा था, क्यों वो ये सलाह अमल में रख रहे थे, कारण के क्योंकि लेखक ने आंजणी थई हती तेमां बहु दुखतुं हतुं, उन्हें आंजणी हुई थी और वो बहुत तकलीफ दे रही थी। आ आंजणी पर जेम जेम लोग सलाह आपता गया तेम तेम लेखके उपायों करता गया। जिसने जिसने जो जो सलाह दी लेखक ने वो सलाह मान ली। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं कोई चीज़ असर कर जाए और उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए, उनकी आंजणी अच्छी हो जाए, इसलिए उन्होंने सबकी सलाह को माना और उसको अमल में रखा। तुवेरनी दाळ गरम करीने ठंडी करीने जव आड़ो ऊभो घसीने चंदन घसीने सूठ लविंग पण लगाड़िया। यहाँ जिस जिस लोगों ने जो जो सलाह दी है वो सभी उन्होंने आजमाई, उसका जिक्र कर रहे हैं कि पहले उनके मित्र ने दाल गरम करके उनके मित्र ने तो ठंडी लगाने को कही थी, लेकिन जो पोस्टमैन है उसने गरम लगाने को कहा। फिर बाद में जव जिसमें से गौ निकलता है वो जव को किसी ने आड़ा घसने का कहा, किसी ने ऊभा घसने को कहा। फिर चंदन लगाया, फिर सूठ लगाया, लविंग भी लगाई। एक पिंजारा है तो एक बेदू लावी तेनी सफ़ेदी लगाड़वा कह्युं। जो पिंजारा है उसने तो क्या सलाह दी थी कि अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा है वो लगाओ, तो ये भी तरकीब उन्होंने आजमाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेखक आंजणीनी पीड़ाथी एटला कंटाड़ी गया था कि परदुख भंजन मनुष्य ने सलाह एक पछी एक अमल में मुकता गया। मतलब वो आंजणी से इतने परेशान हो गए थे कि जो कोई भी कुछ सलाह देता तो वो उसे खुशी खुशी अपना लेते, ताकि कहीं कोई चीज़ असर कर जाए और उन्हें ये तकलीफ़ में से मुक्ति मिले और उनकी आंजणी जल्दी से अच्छी हो जाए, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखेंगे नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्य में जवाब आपो। लेखक ने आंजणी मटाड़वा तेमना कुटुंबना मित्रए शू कह्युं? उनके परिवार के जो मित्र थे उन्होंने क्या कहा? लेखक ने आंजणी मटाड़वा तेमना कुटुंबना मित्रए तेमने कह्युं कि तमे भला माणस छो, एक कोड़ीनुं खर्च नथी, तुवेरनी दाळ घसीने चोपड़ी दो एटले नरम पड़ी जशे। क्या कहा मित्र ने कि तुवर की दाल घस के लगा दो तो नरम पड़ जाएगी। दूसरा प्रश्न, लेखक ने आंजणी मटाड़वा जूना मुनि में ने हजामे कयो उपाय बताव्यो? तो लेखक ने आंजणी मटाड़वा जूना मुनि में कह्युं कि केसर गोળી ચોપડો રામબાણ इलाज छे, मटी जशे। ने हजामे उपाय बतावता कह्युं कि सिंदूर मंगावी दाबी दो तो तरत ज आंजणी दबाई जशे। मुनीम ने क्या कहा? उन्होंने कहा केसर उसको थोड़ी पानी में घोल के वो वहाँ लगा लो आंजणी पे। और हजाम ने क्या कहा कि जो हिंदू महिलाएं जो सिंदूर लगाती है वो सिंदूर थोड़ा सा लगा के आंजणी के ऊपर दबा दो तो आंजणी वहीं दब जाएगी, उसका दुख दूर हो जाएगा। लेखक ने कोनो उपाय वधारे गम्यो? शा माटे? लेखक को किसका उपाय सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों? ये हमने उधर कारण में भी देखा। ફોઈએ આંજણીનો ઉપાય તરીકે બધાની कहीं ने कहीं आंजणी पर लगावजो एम ना कह्युं, यानी बुआ ने सबकी तरह कुछ ना कुछ लगाने को नहीं कहा, लेकिन शीरो खावा कह्युं। लेखक ने थयुं कि आंजणीना दुखावाथी जे अशक्ति लागे छे एमां सारूं लागशे, आथी फोईनो उपाय लेखकने वधारे गम्यो। लेखक ने आंजणी माटे दुकानदार अने त्यां आवेला गृहस्थे केवा उपाय बताव्यो?
તો લેખકને આંજણી માટે દુકાનદારે કહ્યું કે જવ ઘસીને ચોપડજો, મફતની દવા છે પણ जव ऊभो घसजो। और वहाँ आए हुए गृहस्थ ने क्या कहा कि जव ऊभो नहीं आड़ो घसजो। मतलब सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग सलाह दे रहे हैं और वो हर एक की सलाह लेखक मान रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। નીચેના પ્રશ્નોના 5-6 લીટીમાં જવાબ આપો। लेखक ने आंजणी मटाड़वा चश्मा वाला ऐसी सलाह आपी। जो चश्मे की दुकान का मालिक था उसने क्या सलाह दी? तो लेखक एक दुकानमांथी निकळ्या कि एमने पाड़ोशना चश्मानी दुकानना मालिके जोया। तेणे लेखकने कह्युं, भाई साहेब मारे मारूं कह्युं मानो तो आंजणी थई छे, ते माटे एक झांखा गोगल्स लई लो। उन्होंने अपनी दुकान में से एक गोगल्स लेने की सलाह लेखक को दी। और क्या कहा? चश्मानी दुकान वाला लेखक ने कहे कि तमने सारू थई जाए तो ये जोड़ पाछी मोकलावी देजो, आ दुकान आपनी ज छे। मतलब उसने कहा कि पैसों से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपकी आंजणी अच्छी हो जाएगी तो आप ये मुझे लौटा देना चश्मे, और ये दुकान आपकी ही है, इसमें कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न, परोपकारी मनुष्यों सलाहना परिणामों विषय लखो। तो परोपकारी मनुष्य ने जो सलाह दी थी उसके क्या परिणाम हुए उसके बारे में लिखना है। परोपकारी मनुष्यों लेखक ने थयेली आंजणी जोता एक पछी एक उपायों बतावता गया ने लेखक ने पण बधा ज उपायों वाराफरती करता गया। लेखक पण आंजणीए मटवानुं नाम ज ना लीधुं। आंजणी पर दाळ, जवनो सरको, चंदन, सूंठ, लविंग, गोळ, एलची ने छेल्ले डूंगळीनो रस लगाव्यो। ये सब इलाज लेखक ने किए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरी में क्या किया? छेल्ले आंबलीनो कचूको पण लटकावी दीधो। आ बधा इलाजोनी असर ना थई, पण दवाओना उपरा उपरी आवा पड़ने कारणे आँखनी बाजू पर एक नानी डूंगળી बनी रही। ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन आँख के ऊपर मानो एक छोटा सा डूंगर बन गया हो, छोटी सी टेकरी बन गई हो, ऐसा मानो के लेखक को महसूस हो रहा था और दिखाई भी दे रहा था। तेना पर छेवटे आंबलीनो कचूको लटकावी दीधो। वेदना ने लीधे लेखक सूई रहा। बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई, दुख की वजह से वो सो गए। दूसरे प्रश्न देखेंगे एक वाक्य में। केसर घोड़ी चोपड़वानो रामबाण इलाज कोणे कह्यो? तो घरना जूना मुनि में। हूँ आंजणी रानी आज मारे घेर ने काले तारे एम कहीने चाल्ले आवजो। वाक्य कोण बोले छे? ऑफिस में साथे काम करनारामाना एक। भैयाए आंजणी माटे शू पीवा कह्युं? भांग। आंजणी पर चंदन लगाड़वानुं कोणे कह्युं? वृद्ध मासी। अब देखो यहाँ वृद्ध मासी है, उन्होंने चंदन कहा है, और जो विधवा फोई है उन्होंने शीरा कहा है। तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, याद रखना है। रसोईयाए आंजणी पर शू चोपड़वा कह्युं? सूंठ। धोबीए आंजणी पर शू घसीने चोपड़वा कह्युं? लविंग। आंबलीनो कचूको घसी ते कचूकानो घसेलो छेड़ो आंजणी पर लगाववा कोणे कह्युं? घरनी दळणावाळीए। अमे डाक्टरना पैसा भरीए तो मरी जईए। वाक्य कोण बोले छे? गोळ वेचनार मारवाड़ी। आंजणी पर एलचीनो घीमां घसी लगावा कोणे कह्युं? गौर महाराज ने। पारसी दोस्तारे आंजणी पर शू लगावा कह्युं? कांदानो रस। विधवा फोईए आंजणी माटे लेखक ने शू खावा कह्युं? शीरो। लेखकनी आंजणी छेवटे डॉक्टरे कई रीते दूर करी? नस्तर मूकीने। तो ये एक वाक्य के सवाल के जवाब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आंजणी मटाड़वा डॉक्टरे सलाह आपी के आंजणी पाकी जाए एटले हूँ नस्तरथी फोड़ीश। लेखकनो शीरो खावानी सलाह कोणे आपी? तो विधवा फोईए। गांधी वैद्यनु सहियारू एटले स्वार्थ माटे बे व्यक्तिनु भेगा थवुं। जो मैंने आपको डॉक्टर की और मेडिकल वाले की जो मिसाल दी थी उसके ज़रिए आप ये समझ सकते हो। आंजणी मटाड़वा हजामे सलाह आपी के सिंदूर लगाड़ो। परोपकारी मनुष्यों एक कया प्रकरणों निबंध छे? हास्य निबंध। ये पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो हास्य निबंध। लेखिकाए केटला दिवस आंजणीनो इलाज कर्यो नहीं? यहाँ लेखक आएगा 2-3 दिवस। डॉक्टरे आंजणी शानाथी फोड़वानी बात कही? नस्तरथी। आंजणी पर तुवेरनी दाळ घसीने चोपड़ी दो एम कोण कहे छे? कुटुंबना एक मित्र। पोस्टमेने आंजणी पर शू चोपड़वा कह्युं? दाळ गरम करीने, तुवेरनी दाळ गरम करीने। दुकानदारे आंजणी पर शू घसीने चोपड़वा कह्युं? जव ऊभो। तो बच्चों ये सवाल के जवाब आपको नोट में लिख लेने हैं और ध्यान से पढ़ भी लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।